हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका सीजीएल 2024 प्री का रिजल्ट आया था और उसमें 1,65,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत उनको लग रहा था कि यार प्री निकल जाएगा, पर प्री नहीं निकल पाया, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड थे कि यार प्री नहीं निकला और 2025 सीजीएल का भी आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है, क्या चीज होने वाली है। तो भाई साहब, आज एसएससी का रिजल्ट भी आया 2024 प्री का और कैलेंडर भी आ गया है। ठीक है, तो उसमें लगभग उन्होंने 20 एग्जाम्स की डेट्स के बारे में बताया है जो 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में बताया। जो हमारे मेनली 3 एग्जाम है, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, इसके बारे में बताया कि आपका सीजीएल का एग्जाम का नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो सीजीएल का एग्जाम है वो जून जुलाई 2025 में हो जाएगा। ठीक है, तो जो बंदे आज दिसंबर में फेल हुए हैं उनके पास 7 महीने बाद मौका है। ठीक है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिनके 5 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं निराश हो गए, उनको सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। पर जिनका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको सीजीएल ही करना है। ठीक है, तो फिर से 7 महीने बाद आपको सीजीएल देने का मौका मिलेगा। वैकेंसी कितनी होगी कितनी नहीं होगी सब बात की बात है, पर अप्रैल में आपका सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जून जुलाई 2025 में आपका सीजीएल का प्री हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सीपीओ का एग्जाम है उसका भी एक नोटिफिकेशन मई में आ जाएगा सीपीओ का, और इसका जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और फिर सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आपका मई में आएगा और उसका एग्जाम भी जुलाई अगस्त में होगा। ठीक है, तो पहले आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, फिर सीपीओ, फिर सीएचएसएल। ठीक है, लगभग 20 एग्जाम के बारे में ऐसे कैलेंडर में आया। ठीक है, देखो पहले वाले जो एग्जाम थे ना, तो सीजीएल 2018 था, 19 था, 20 था, उनमें यह था कि आज अगर कोई बंदा प्री में फेल हुआ है, ठीक है, तो उसे अब के 1 साल 1.5 साल बाद मौका मिलता था दोबारा प्री देने का। आप पिछला कैलेंडर उठा के देख लो, उसमें ये होता था कि 18 का सीजीएल हुआ है, प्री हुआ है, मेंस हुआ है, टीयर 3 चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं 2019 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले वाले सीजीएल में कम से कम 1.5 साल लग जाता था। कोई बंदा अगर आज फेल हो रहा है तो उसे वापस से एग्जाम देने में। अभी कम से कम पिछले 3 सालों से अच्छी बात देखने को मिल रही है कि अब आप जो बंदे बहुत कम, आपका स्कोर कार्ड अभी आया ही नहीं है, जब अपना स्कोर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कितने मार्जिन से रहे, कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, वो दिन आपका सही नहीं था, तो भाई फिर से आपको 7 महीने बाद, ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, उनको देना ही चाहिए। जिनका 4-5 अटेम्प्ट हो गए फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है या फिर बहुत कम स्कोर था, ठीक है, तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि सीजीएल में टिकना है या फिर कुछ और आगे करना है। ठीक है, तो फिर से आपको 7 महीने बाद सीजीएल का देने का मौका मिल रहा है। तैयारी चलने दो अच्छे से। इस बार की कट ऑफ आपने देखी है कि पिछली बार की कट ऑफ 150 के आसपास थी और 70,000 लोग क्वालिफाई किए थे। इस बार 1,65,000 लोग क्वालिफाई किए और कट ऑफ उम्मीद थी घटेगी, फिर कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो ना तो बहुत हद लेवल पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तैयारी आपकी चलने दो। ये इन्फॉर्मेशन थी, कैलेंडर में डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को एक बार बिल्कुल 7-8 महीने, क्योंकि देखो लेवल दिख रहा है आपका। ठीक है, डे बाय डे आप सीरियसली कट ऑफ देख रहे हैं या सीजीएल कट ऑफ देख रहे हैं कि लेवल तो बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, आने वाले सालों में और लेवल बढ़ेगा, तो उनको तैयारी भी उस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो और कहीं ना कहीं माइंडसेट बना रहे हो कि सीजीएल करना है, तो माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए कि नहीं पूरी ताकत से करना है और अब एक लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो एक बार फिर से बधाई उन लोगों को जिनका प्री का एग्जाम हुआ, जिनका प्री का एग्जाम क्लियर हुआ और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जिनका प्री का एग्जाम नहीं निकल पाया या फिर आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट था, तो आप निराश न हो। 7 महीने बाद आपका फिर से सीजीएल का एग्जाम आ रहा है और बहुत अच्छी चीज है कि 2018-19-20 में तो आपको 1.5-2 साल बाद प्री देने को मिलता था और अभी आपको 7 महीने में वापस से प्री देने को मिल रहा है। तो गुड लक आप सभी को, थैंक यू सो मच।